गुड मॉर्निंग। हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 9.2 की, और प्रश्नावली 9.2 में हमने 5 प्रश्न कर लिए थे। अब 5वें का बी देखते हैं। 5वें का बी आपको ये कह रहा है कि साइन की पावर पी एक्स बटा कॉस की पावर p प्लस 2x, यानी साइन की पावर तो कितनी है p है और कॉस की पावर है p प्लस 1। इसका समाकलन dx आपको करना है। तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, साइन की पावर px बटा कॉस की पावर px इंटू कॉस स्क्वायर x। अरे आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो इनको अलग अलग लिख दिया। अब ये देखो क्या बन गया, ये बन गया साइन अपॉन कॉस 10, यानी 10x की पावर क्या कह सकता हूँ, इसको मैं p कह सकता हूँ। और ये देखो कोसेक स्क्वायर x से ऊपर लेके जाओगी, क्या बन गया सेक स्क्वायर x dx। इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से अगर हम 10x को t माने, 10x को t माने तो सेक स्क्वायर x dx है वो किस में चला जाएगा, dt में। इसका मतलब ये सेक स्क्वायर dx तो dt में चला जाएगा। इसको t लिख रहे हैं तो हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन t की पावर p और dt। अब x की पावर n का सूत्र लगा दो, t की पावर p प्लस 1 नीचे p प्लस 1 प्लस समाकलन नियतांक c। t का मान वापस रख दो, कौन था 10x, तो 10x की पावर p प्लस 1 बटा p प्लस 1 और प्लस c। इस प्रकार से हमारा 5वें का b था। लिखें इसको, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको दे रखा है 1/1 प्लस कॉस 2x, और उसका भी क्या दे रखा है, रूट दे रखा है। इसका मतलब पहले किसको उठाओगे आप, cos 2x का फॉर्मूला खोल के 1 को उठाओगे, जो कुछ बनेगा सीधा बन जाएगा। इसका भी बी देखो, 6 का बी, क्वेश्चन नंबर 6 और उसका बी है 1 प्लस कॉस x बटा साइन x cos x, साइन x cos x और इंटीग्रेशन dx। यही है। यहाँ से क्या करेंगे, अलग अलग भाग देंगे इसका, तो 1 साइन x cos x और dx प्लस ये हो गया cos x अपॉन साइन x cos x, इसका भी इंटीग्रेशन dx। तो जब भी आपके पास नीचे साइन x cos x गुणा में आते हैं तो उस केस में आप क्या करोगे, पहले भी हमने ऐसा प्रश्न किया था, उसको 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे। तो ये तो 2 का भाग दे दिया और ये 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से भाग देंगे वो 1/2, ये हो गया साइन x cos x और dx, प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 साइन x dx बन गया। अब ये देखो 2 साइन x cos x, ये 2 तो हमारा बाहर रह गया, क्या होगा साइन 2x, तो 1 साइन 2x इंटीग्रेशन dx। इसको करेंगे तो ये कितना हो गया कोसेक x इंटीग्रेशन dx। ये भी क्या बन गया 2 और ये बन गया कोसेक 2x इंटीग्रेशन dx और प्लस का कोसेक x dx। अब कोसेक x का हमने क्या किया था, समाकलन लिखा था, ये तो 2, ये लिखा था हमने लॉग कोसेक x माइनस कोट x, तो लॉग कोसेक 2x माइनस का कोट 2x। अब 2x का अवकलन करेंगे, 2x को वैसे तो रूल ये है कि 2x को t मानो, क्योंकि हमारे पास कोसेक x का समाकलन होता है। 2x को t मानेंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt,
तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 2x का अवकलन करूँगा बट्टे में कितना आएगा इसके 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस इसका भी कितना हो गया log कोसेक x माइनस का कोट x और प्लस का c, ये हमारे पास आ गया। या फिर इसको अन्य शब्दों में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका अन्य रूप भी होता है, वो हो जाएगा हमारे पास 2 log 10x/2, तो 2x/2 और फिर 2x का करेंगे तो बट्टे में कितना आएगा टोटल के 2 आएगा, तो 2 से तो 2 कैंसिल, प्लस इसका कितना हो गया log 10x/2 प्लस c। तो ये भी आपका उत्तर हो सकता है और ये भी आपका उत्तर हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी कर दोगे गलत नहीं है। लिखें इसको, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है और उसका ए पार्ट है। आपको दे रखा है sin 3x और sin 2x। तो जब भी त्रिकोणमिति फलन आपको गुणा के रूप में मिले, इसका मतलब हमारे जो sin a प्लस बी यानी CD सूत्र वाले फॉर्मूले हैं वो आपको बनाने हैं। तो जब भी आपको कोस में या साइन में गुणा के रूप में मिले, इसका मतलब ये CD सूत्र से होगा। ऐसा नहीं कि प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, वो अवकलन के लिए होता है, समाकलन के लिए हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर दो फलन गुणा में हैं लेकिन वो फलन अलग अलग होने चाहिए, उसके लिए तो हमारे पास आगे रूल आएगा फर्स्ट सेकंड वाला, तो उसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन त्रिकोणमिति फलन अगर गुणा में मिलते हैं, इसका मतलब 101% किससे होगा, CD सूत्र से होगा। तो उसको CD सूत्र बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा 2 से भाग, हमेशा यही करेंगे। तो 1/2 ये हो गया 2 sin 3x और sin 2x और ये हो गया dx। अब हम ये सूत्र जानते हैं कि 2 sin a sin b ये किसके बराबर होता है, कोस ए माइनस बी माइनस का कोस ए प्लस बी। कोस ए माइनस बी और माइनस का कोस ए प्लस बी का सूत्र है। देखो इसको खोल के देख लो, अगर ऐसा आपको एहसास नहीं हो रहा तो। यहाँ से कोस ए कोस बी माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, फिर माइनस कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस कोस वाला कट जाएगा, 2 sin a कोस से बचेगा। इसका मतलब हमारे पास यही है 2 sin a का मान कितना है 3x, b का मान कितना है 2x। ये तो हमारा a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया। तो इस गुणा वाले को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, प्लस या माइनस के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिखा हमने 1/2 इंटीग्रेशन कोस a माइनस बी यानी 3x माइनस के 2x माइनस कोस a प्लस बी 3x प्लस के 2x और इसका क्या है dx। ये हमारा 1/2 यहाँ से हो गया कोस x dx, फिर माइनस 1/2 कोस 5x dx। अब कोस x का तो सीधा हो गया 1/2, कोस x का तो कितना हो गया साइन x, फिर माइनस 1/2 इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 5x और 5x का करेंगे तो बट्टा में कितना आएगा 5 और प्लस c। यहाँ से हो गया 1/2 साइन x माइनस 1/5 साइन 5x और प्लस c। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो जब भी आपको त्रिकोणमिति फलन किसके रूप में मिले, गुणा के रूप में मिले, तो आप उसको 2 से गुणा 2 से भाग करके हमारे जो CD सूत्र के फॉर्म हैं कोस C माइनस कोस D तो बन रहा ही है, तो वो चारों CD सूत्र हैं उनमें से कोई ना कोई रूप बनेगा और फिर उसका क्या कर देना, आपको समाकलन कर देना है।
इसके बाद 7 का ख है, उसमें आपको दे रखा है √1 माइनस साइन एक्स। इसका मतलब साइन के साथ 1 है तो 1 की जगह आप साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 खोल के करोगे, आराम से हो जाएगा। यानी 1 को उठाना है, साइन या कोस के साथ जब भी 1 आता है 1 को हटाना है। तो आपके पास ख है, उसको कैसे करना है देखो, 1 माइनस साइन एक्स है, इसका मतलब इसकी जगह तो लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको साइन 2x से खोल देंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2, इसका भी क्या है अंडर रूट। तो ये होल स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट हट जाएगा, जो कुछ बनेगा उसका क्या कर देंगे हम, समाकलन कर देंगे। तो फटाफट लिख के 7 का ए है उसको, नेक्स्ट देखें तो ये तो गुणा वाला हो गया हमारा। अब देखो अगर किसी त्रिकोणमिति फलन की पावर आती है तो उसका समाकलन कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका फर्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 8 और उसका फर्स्ट आपको दे रखा है कोस की पावर 4x dx। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स उसका होल स्क्वायर और dx। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स हो या साइन स्क्वायर एक्स हो या साइन क्यूब एक्स हो, तो हमारे पास कौन से फॉर्मूले काम में आएंगे, साइन 2a कोस 2a वाले फॉर्मूले हैं वो काम में आएंगे। तो कोस 2a का फॉर्मूला देखो, कोस 2a का फॉर्मूला कोस के पदों में क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 होता है। तो यहाँ हमें किसका मान चाहिए, कोस स्क्वायर एक्स, इसका मतलब कोस स्क्वायर a का मान चाहिए। तो यहाँ से अगर हम कोस स्क्वायर a का मान निकालें तो ये 1 इधर आ जाएगा, इसको लिखा जाएगा 1 माइनस का कोस 2a और बटा 2। इसका मतलब यहाँ हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स है, उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x बटा 2। तो यहाँ से इसको लिख रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस 2x और इस पूरे के बटा 2 और इसका भी क्या है होल स्क्वायर और dx। अब देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो कितना आ गया बाहर, तो 1/4 आ गया। अरे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो गया। इसको खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस का 2ab या 2 और कोस 2x और प्लस का a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब कोस स्क्वायर 2x और इन सब का क्या है dx, यही है। अब देखो फिर से हमारे पास कोस स्क्वायर 2x आ गया, जैसे कोस स्क्वायर x था उसको क्या लिखा 1 प्लस कोस 2x, इसका डबल करके लिखा और बटा कितना 2। तो इसको क्या लिखूंगा 1 प्लस कोस 2x की जगह डबल करूंगा तो कितना आएगा 4x और बटा कितना 2। तो इसको लिख दिया 1/4 1 प्लस 2 कोस 2x प्लस 1 प्लस कोस 4x और बटा कितना 2 और ये कितना हो गया dx। अब यहाँ से देखो ये 2 इसी के नीचे है, इनके नीचे नहीं है, तो इस 2 को बाहर ले लूँगा और इससे गुणा करा के लिख दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगी स्थिति देखना, यहाँ से बन गया 1/8, इसके साथ इंटीग्रेशन है, इसके साथ भी इंटीग्रेशन है। 1/8 इसको 2 से गुणा करूँगा, ये हो गया 2 प्लस का 4 कोस 2x और प्लस का 1 और प्लस का कोस 4x, इन सब का क्या है dx। तो यहाँ से लिखेंगे हम 1/8, 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस का 4 कोस 2x, इसका इंटीग्रेशन और प्लस का कोस 4x dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, इनका अलग अलग हम समाकलन कर देंगे। देखो कैसे करेंगे समाकलन, 1/8 इंटीग्रेशन इसका करेंगे 3 dx प्लस 4 बाहर आ जाएगा, इसका करेंगे cos 2x dx और प्लस का इंटीग्रेशन cos 4x dx। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया 3/dx का करेंगे तो x, तो 3/8x प्लस ये इससे कट जाएगा 1/2, कोस का करेंगे तो कितना आएगा साइन 2x और 2x का करेंगे तो बट्टे में कितना आएगा 2, प्लस यहाँ से कितना आएगा
साइन 4x और 4x का करेंगे तो बट्टे में कितना आएगा 4 और प्लस c। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। देखो भाई यहाँ ये इसके साथ गुणा करा दिया, इसके साथ 8 आपने गुणा नहीं कराया तो ये 8 गुणा में और रहेगा इसके। अब इनको गुणा करके लिखते हैं ना, तो ये हो गया 3/8x प्लस 1/4 साइन 2x और प्लस का 8 × 24 8 × 4 32 साइन 4x और प्लस c। तो ये किसी की बात समझ में नहीं आ रही क्या, ये 2 कहाँ से आया? अरे प्रतिस्थापन से समाकलन करेंगे, 2x को t मानेंगे तो 2dx किस में चला जाएगा, dt में, तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt/2। तो ये 2 तब आ रहा है, ठीक है। तो अब आप प्रतिस्थापन समाकलन सीख लिया, तो ऐसे छोटे प्रश्नों में इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। भाई ध्यान ये रखना है कि 2x है, x नहीं है तो उसका अवकलन करके कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, जबकि अवकलन में कहाँ लिखते हैं, ऊपर गुणा में ही लिखते हैं, ठीक है। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे लिए ये चीज़ें आसान होती जाएगी। तो लिखें इसको। तो ये अभी इससे पहले तो देखा था त्रिकोणमिति फलन गुणा में है तो CD सूत्र का यूज करके करना है। अगर कोई त्रिकोणमिति फलन की पावर आती है तो उसको आप स्क्वायर या क्यूब में, यानी जिसका फॉर्मूला आप जानते हो उसमें तोड़ लो और उसके अनुसार उस फॉर्मूले, यानी स्क्वायर में समाकलन हमारे पास त्रिकोणमिति का नहीं होता है, उसका सबसे पहले स्क्वायर उठाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उसका क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। लिखें इसको फटाफट। नेक्स्ट देखें, इसका B है, उसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। इसका जो B पार्ट है इसमें आपको कह रहा है कि साइन क्यूब x इंटीग्रेशन dx। तो आपको क्या करना है, साइन 3a का फॉर्मूला खोलना है। क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो यहाँ से किसका मान निकालोगे आप, साइन क्यूब x का मान निकालोगे। तो यहाँ से ये बन जाएगा 4 साइन क्यूब a बराबर साइन 3a माइनस का 3 साइन a। हमें तो किसका मान चाहिए, साइन क्यूब a का मान चाहिए। तो ये हो जाएगा साइन 3a माइनस का 3 साइन a और इसके बट्टा कितना आ गया, 1/4। इसका मतलब जहाँ आपको x क्यूब दिखाई दे रहा है उसकी जगह आपको लिखना है 1/4, यानी हमारा प्रश्न हो जाएगा 1/4 साइन 3x माइनस का 3 साइन x। इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन करेंगे 1/4, साइन का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का cos 3x और बट्टा कितना आ जाएगा 3, यार 3x का अवकलन करके नीचे लिखना है, माइनस का 3 तो माइनस माइनस प्लस cos x और प्लस c। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो नॉर्मल सा प्रश्न है इसका। इसको भी लिखना चाहे तो ये देख लो, क्यूब है इसका मतलब 3a का फॉर्मूला डायरेक्ट, या फिर इसको दूसरा तरीका ये भी है भाई, इसको आप साइन स्क्वायर x और साइन x में तोड़ के भी कर सकते हो। साइन स्क्वायर को क्या लिख दोगे, 1 माइनस कोस x, और क्या लिख दोगे, साइन x। अब कोस x को t मानोगे, साइन x dx dt में चला जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का समाकलन कर दो। कैसे ही कर लो, बात वही है। इसके बाद देखें 9 नंबर क्वेश्चन देखें। नो का फर्स्ट है, आपको दे रखा है 1 साइन x और है cos क्यूब x
और इंटीग्रेशन dx। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करें, या तो 1 की जगह हम क्या लिख दें, हमारी सर्वसमीका लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दें, या फिर क्या करें कोस की पावर 4x से अंश और हर में भाग दे दें। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। ऐसे त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके उत्तर हमारे भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि मैं उसको कैसे हैंडल कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करता हूँ मैं भाई, जो या तो इसमें क्या करो अंश और हर में किसका भाग दे दो, अंश व हर में कोस की पावर 4x का भाग देने पर, देखो भाग देंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन कोस की पावर 4x, ये तो किस में दे दिया, अंश में दे दिया। हर में देंगे तो साइन x कोस क्यूब x बटा कोस की पावर 4x और ये dx। ये तो बन गया हमारे पास सेक की पावर 4x, तो इसको सेक स्क्वायर x लिख दिया बटा नीचे देखो ये इसकी पावर से कट गया, नीचे कितना बच गया 10x और dx। अब देखो यहाँ अगर हम 10x को t मानते हैं तो सेक स्क्वायर x dx तो dt में चला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर x को सर्वसमीका से लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर x dx और बट्टा कितना 10x। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 10x को t मानते हैं, 10x को t, तो सेक स्क्वायर x dx है वो क्या हो जाएगा हमारा dt, तो ये किस में चला जाएगा dt में। तो इसकी जगह हमने क्या लिखा 1 प्लस टी स्क्वायर और बट्टा कितना t इंटीग्रेशन dt। भाई सेक स्क्वायर dx है वो तो किस में चला गया dt में चला गया, इसकी जगह t रखा है आपने तो ये टी स्क्वायर हो गया, ये t हो गया, अलग अलग भाग दे दो 1 अपॉन टी और प्लस का t और dt। इसका करेंगे तो कितना हो गया log t, प्लस इसका करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। t का मान वापस रख दो, किसको माना था 10x को, तो log 10x का मापांक प्लस tan स्क्वायर x बटा 2 प्लस c, ठीक है। एक तरीका तो इसको करने का यह है। दूसरा तरीका यह है कि भाई जो 1 है इसकी जगह आप सर्वसमीका लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और बट्टा कितना है साइन एक्स कोस क्यूब एक्स, अलग अलग भाग दे दो और फिर जो बनेगा उसमें भी वापस से यही फॉर्म बनेगी आपके पास, और 10x को क्या मान लेना t मान लेना। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी, यानी 1 की जगह हमने ये रिप्लेस किया। लिखें इसको, इसके बाद इसका 9 का b है, उसमें आप x e की पावर x है उसको क्या मान लेना t मान लेना, आराम से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तो मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ, 1 माइनस 10x और 1 प्लस कोट एक्स दे रखा है। 4 प्रश्न लिखाए थे कि भाई इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, उसको साइन कोस में चेंज करना है, ऊपर नीचे 2 से गुणा करके, अच्छी तरह समझाया हुआ है। इसके बाद 11 है, 11 का फर्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर 11 और उसका पार्ट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका ए पार्ट है, आपको कह रहा है कि सेक की पावर 4x अपॉन रूट 10x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर इस सेक की पावर 4x है, इसको लिए लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर x डॉट सेक स्क्वायर x dx और बटा नीचे है रूट में 10x।
अगर मैं tan x को t माना हूँ तो ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स तो dt में चला जाएगा, लेकिन ये sec स्क्वायर बच जाएगा। तो इस sec स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे कैसे, और बटा रूट tan x। अब मान लो इसमें tan x को क्या माना, t, यहाँ से हो गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो गया, dt। तो ये तो किस में चला गया, dt में, और जहाँ भी आपको tan दिख रहा है उसको रिप्लेस करेंगे किससे, t से। तो 1 प्लस टी स्क्वायर बटा रूट t, और ये हो गया dt। यहाँ से क्या करेंगे, इसमें अलग अलग भाग दे देंगे। तो अलग अलग भाग देंगे तो ये तो कितना हो गया, t की पावर -1/2। अरे नीचे है पावर, ऊपर लेके जाओगे। इसमें देखो t की पावर कितनी है, 2, 2 में से कितनी को घटानी है आपको, आधी को घटानी है। इसका मतलब t की पावर कितनी बचेगी, 3/2। इसके साथ भी dt और इसके साथ भी dt। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, x की पावर n वाला लगाओगे। तो x की पावर n+1 यानी t की पावर कितनी बच गई, आधी, और बट्टा नीचे भी क्या बच गया, आधा, प्लस t की पावर 5/2, t की पावर 5/2, नीचे भी कितना हो गया, 5/2 प्लस c। यहाँ से क्या आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, इसको लिख दिया रूट t प्लस 2/5, और ये हो गया t की पावर 5/2। यहाँ t का मान रख दो, 2 tan x का रूट प्लस 2/5, और tan x की पावर कितनी, 5/2, और प्लस c। ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। तो sec की पावर 4 देखिए, उसको sec स्क्वायर में तोड़ लें और tan x को क्या मान लें, t। एक sec स्क्वायर को हमारी सर्वसमीका से 1 प्लस tan स्क्वायर x में लिख लें। इसके बाद हमारा प्रश्न हो जाएगा। इसी का b दे रखा है, नॉर्मल सा प्रश्न है। आपको दे रखा है 1 - tan x और 1 प्लस tan x। तो पहले इसको साइन कोस में चेंज कर लेना, जो कटने वाले हैं वो कट जाएंगे। नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर उसका अवकलन मिल जाएगा, यानी नीचे वाले को t मान के हल करोगे, आपके पास इसका समाकलन आ जाएगा। इसके बाद है 12 नंबर। 12 नंबर में दोनों ही पार्ट हैं वो सेम है, तो एक पार्ट में कोई सा ही बता देता हूँ उनमें से। जैसे 12 है, उसका फर्स्ट देख लो या सेकंड देख लो, कोई सा भी देख लो। जैसे फर्स्ट दे रखा आपको sin x + a बटा sin x - a। देखो नीचे वाला जैसा फंक्शन हमें ऊपर बनाना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन dx है। इसको अगर मैं ये लिख दूँ sin x - a और प्लस का 2a बटा sin x - a, कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, क्योंकि sin a माइनस का है, 2a प्लस का है, तो x प्लस a ही रहेगा। अब ऐसा क्यों किया, नीचे वाला जैसा हमें बनाना है। अब इसको अलग रख लो और इसको अलग रख लो। अब देखो ये तो है a और ये है कौन, b। अब यहाँ से sin a + b का फॉर्मूला खोलो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, sin a x - a sin a cos b प्लस का cos a और sin b बटा हमारा sin x - a, इसका इंटीग्रेशन dx। यही है। अब क्या करो, ये प्लस का चिन्ह है बीच में, तो इसमें अलग भाग दे दो और इसमें अलग भाग दे दो, तो ये तो कट जाएगा इससे। यहाँ से तो बचेगा cos 2a dx, प्लस इसमें भाग देंगे तो ये बचेगा cot x - a और sin 2a, और ये कितना हो गया, dx। इसका अलग से समाकलन हो गया। अब यहाँ से देखो, ये तो है हमारा cos 2a, तो ऐसे कैसे, dx का करेंगे तो कितना हो जाएगा x, प्लस ये sin 2a कांस्टेंट है, ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब cot x में क्या करो आप, x - a बराबर t मान लो, x - a बराबर t मानेंगे, तो यहाँ dx बराबर कितना आएगा, dt, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन कोट, इसकी जगह तो क्या लिखा हमने,
टी और इसकी जगह कितना हो गया डी टी। इसका समाकलन करो तो ये हो गया कोस 2a x प्लस साइन 2a कोट x। टेन एक्स का क्या होता है लॉग कोस x, इसका कितना हो जाएगा लॉग साइन x, लॉग साइन t और प्लस का c। अब t है उसका मान क्या रख दो वापस x माइनस a रख दो, कितना रख दो x माइनस a। तो ये वापस रखेंगे इसका मान तो cos 2a ये इंटू में x प्लस साइन 2a और ये हो गया log साइन t है उसकी जगह लिखेंगे x माइनस a का मॉड और प्लस c। इसका बी पार्ट है उसमें देखो आपको क्या करना है, साइन x अपॉन कितना दे रखा है साइन x माइनस a। इसका मतलब नीचे वाला जैसा ऊपर बनाना है तो इसको ऐसे लिख देंगे हम साइन x माइनस a प्लस a और नीचे साइन x माइनस a। अब वापस सेम प्रोसेस करना है, ऊपर a प्लस b का फॉर्मूला खोलना है, अलग अलग भाग देना है, जो कुछ बचेगा वो कट जाएगा और जो बचेगा उसका क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। तो दोनों सेम ही पार्ट हैं, समझ गए क्या, हाँ या ना। x की जगह a प्लस और a माइनस, यानी नीचे वाला जैसा बनाना है। तो इसको तो ऐसे तोड़ लिया था ऐसे, और इसको कैसे तोड़ेंगे x प्लस a माइनस a। लिखें इसको भी फटाफट, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसके भी दोनों पार्ट सेम है। एक पार्ट देख लेते हैं उसका भी। क्वेश्चन नंबर 13 उसका ये पार्ट देखें। आपको दे रखा है साइन 2x बटा साइन 5x और साइन 3x इंटीग्रेशन dx, और इसका बी पार्ट है वो भी सेम है। देखो नीचे कितना है साइन 5x और साइन 3x, इसका मतलब हमारा जो 2x है उसको भी हमें 5x और 3x के रूप में तोड़ना है। तो मैं इस 2x को ऐसे लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, साइन 5x माइनस साइन 3x, हल करूँगा 2x ही आएगा। अब देखो 5 और 3 में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि नीचे मेरे पास क्या है साइन 5x और साइन 3x है। तो इस 2x को हम इससे रिप्लेस करेंगे तो ये हो गया हमारा साइन 5x माइनस 3x और बटा कितना हो गया साइन 5x और साइन 3x, ये क्या हो गया dx। अब देखो ये a का काम करेगा, ये किसका काम करेगा b का काम करेगा। तो साइन a माइनस b है वो क्या आएगा साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b और बटा हमारे पास है साइन 5x और साइन 3x, ये क्या हो गया dx। अब यहाँ से क्या करेंगे अलग अलग भाग देंगे, तो ये साइन से तो साइन कट जाएगा, यहाँ से तो कितना बच गया कोट 3x माइनस इसमें भाग देंगे तो कोस से तो कोस, ये साइन 3x से तो 3x कट जाएगा, यहाँ भी कितना बच गया कोट 5x dx। इसका अलग से समाकलन, इसका अलग से समाकलन। अब यहाँ 3x है उसको क्या मान लो t, और यहाँ 5x है उसको क्या मान लो t। तो इसके लिए तो 3dx बराबर तो dt हो गया, तो dx बराबर कितना हो गया dt बटा 5। ऐसे ही यहाँ 5dx बराबर कितना हो गया dt, तो dx बराबर कितना हो गया dt बटा 5। तो ये मान रख दो इसमें। तो फर्स्ट वाला है वो तो चेंज हो गया 1/3 आएगा भैया, 1/3 और dt अपॉन ये हो गया कोट t dt माइनस 1/5, ये भी हो गया कोट t और dt, 1/3 log साइन t प्लस c माइनस 1/5, c बाद में लिख दूंगा log
साइन टी और प्लस सी। टी का मान इसके लिए क्या था वो रख दो, इसके लिए क्या था वो लिख दो। 1/3 लॉग साइन 3x माइनस 1/5 लॉग साइन 5x और प्लस सी। तो ये देखना है कि नीचे अगर आपके पास अलग अलग गुणा में पद हैं तो ऊपर वाली संख्या को उसी रूप में तोड़ने की कोशिश करें। जैसे इसका बी पार्ट है उसमें भी आपको यही कह रहा है, बी पार्ट में आपको ये कह रहा है साइन 2x बटा साइन x माइनस π/6 और साइन x प्लस π/6। इसका मतलब 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस π/6 और प्लस x प्लस π/6। ठीक है, देखो जोड़ेंगे तो π/6 तो कैंसिल हो गया, क्या आएगा 2x। तो इसी के रूप में तोड़ा। जैसे यहाँ हमारे पास 2x को तोड़ा था हमने 5x माइनस 3x के रूप में, तो यहाँ 2x को कैसे जोड़ा, नीचे वाले के रूप में तोड़ा, x माइनस π/6 और x प्लस π/6 दोनों को हल करेंगे 2x आएगा। तो यहाँ से 2x है, इसकी जगह आपको ये लिखना है और फिर वापस से इसको a मान लेना, इसको b मान लेना। सेम प्रश्न हल किया वही है। तो लिखें 13वें का फर्स्ट है और सेकंड हाफ हल करेंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 का फर्स्ट है, वो दे रखा आपको 3 sin x और प्लस का 4 cos x। देखो आजकल तो इसका मेथड यहाँ दिया नहीं, पहले इस प्रकार का मेथड चलता था, a sin x प्लस b cos x इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो हम जो a है उसके बराबर, तो देखो यहाँ साइन है, इसका मतलब क्या नहीं है, cos नहीं है, तो a के बराबर मानते थे r cos x है तो x, थीटा है तो थीटा, b है इसके साथ देखो cos है, क्या नहीं है साइन, इसको मानते हैं r sin x। तो यहाँ देखो तुलना करो, a है उसकी जगह तो हमारे पास कितना है 3, b है उसकी जगह कितना है 4। फिर आर स्क्वायर का मान निकालते थे हम, r का मान निकालते तो आर स्क्वायर बराबर क्या होएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे यहाँ से r का मान निकाल लो, आर स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी r बराबर कितना हो गया √a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। जो भी मान आएगा निकाल लेंगे अभी। तो जब भी आपको इस फॉर्म में प्रश्न दिखाई दें 1/a sin x प्लस b cos x, इसका मतलब a किसके साथ है, साइन वाले के साथ है तो इसका उल्टा मानना है, b cos के साथ है तो इसके बराबर क्या मानना है, r sin x मानना है, या l कोई भी कांस्टेंट मान लेना। तो यहाँ देखो 3 है उसकी जगह मान लूँ मैं r साइन है तो क्या मान लूँ cos अल्फ़ा मान लेता हूँ, 4 है उसकी जगह मान लिया मैंने r और साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से मेरे को r स्क्वायर इसका वर्क करके जोड़ूंगा मैं, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा का मान तो 1 हो गया, तो r स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9 + 16 उसका भी रूट, r बराबर r स्क्वायर बराबर ये आ गए। तो r स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, तो r बराबर कितना हो गया 5, r का मान कितना आ गया हमारे पास
5 आ गया। अब देखो, अगर यहाँ से मैं टेन थीटा का मान निकालूँ, अरे आपने 11वीं क्लास में ध्रुवीय रूप पढ़ा था ना, आर बराबर कोस थीटा, आर बराबर साइन थीटा। वहाँ टेन थीटा बराबर क्या होता था, थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता था। तो यहाँ से भी अगर हम टेन थीटा निकालें, ये टेन एल्फ़ा निकालें, तो टेन एल्फ़ा है वो कितना आएगा, इसमें इसका भाग देंगे, इसका मतलब 4/3। तो एल्फ़ा बराबर कितना आ गया, टेन इनवर्स 4/3। कितना आ गया, 4/3। अब देखो इसकी जगह आपको ये मान प्रतिस्थापन करना है, यानी ध्रुवीय रूप वाला बात कर रहे हैं। यह है इंटीग्रेशन और इसका है dx। तो ये हो गया 1/3 की जगह तो रखेंगे r कोस एल्फ़ा, और ये साइन एल्फ़ा है ही, प्लस r साइन एल्फ़ा और कोस x। 1/r बार आ गया, 1/, ये देखो साइन a कोस b और कोस a साइन b। साइन a ये एक x है भाई, ये वाला x है, साइन a कोस b प्लस कोस a और साइन b। किसका फॉर्मूला है, साइन a प्लस b का। ये बन गया। यहाँ से 1/r, r का मान रख दिया कितना, 5। इंटीग्रेशन ये क्या बन गया हमारे पास, कोसेक x प्लस एल्फ़ा और dx। तो कोसेक x है ये पूरा, क्या है x, तो कोसेक x का समाकलन कितना होता है, 1/5 log tan x/2, tan x/2 और प्लस c। इसका मतलब हमारे पास उत्तर आ गया 1/5 log tan x प्लस, अगर एल्फ़ा का मान हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी नहीं रखोगे तो भी हमारा गलत नहीं है। एल्फ़ा का मान ये रहा कितना, tan इनवर्स 4/3 और बटे 2 प्लस c। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल उत्तर आ गया। तो जब भी आपके पास इस फॉर्म में प्रश्न मिले a साइन x प्लस b कोस x, तो a बराबर आप इसका अपोजिट मानोगे, a बराबर r कोस एल्फ़ा और b बराबर r साइन एल्फ़ा, और फिर r का मान निकालेंगे। समीकरण 1 व 2 का वर्क करके r का मान निकाल लिया। यहाँ से एल्फ़ा का मान निकालेंगे तो एल्फ़ा क्या होगा, साइन में कोस का भाग देंगे, टेन एल्फ़ा, एल्फ़ा का मान आ जाएगा। फिर इसमें रख दिया r का मान, यहाँ देखा सूत्र किसका बना, a प्लस बी का, और a प्लस बी यानी साइन को क्या लिख दिया, कोसेक लिख दिया। कोसेक का समाकलन हम जानते हैं, तो लिखें इसको। इसके बाद 14वीं का b है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें इसका बी। बी दे रखा आपको 1/sin x माइनस ए और cos x माइनस बी dx। तो जब भी आपको यहाँ 1/, में साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी मिले, या फिर दोनों साइन के मिले या दोनों कोस के मिले, तब आपको क्या विधि अपनानी है भाई। यहाँ आपके पास साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी, एक तो ये बन गया, यहाँ भी साइन और यहाँ भी साइन हो, या यहाँ भी कोस और यहाँ भी कोस हो, लेकिन 1/, में होने चाहिए। तब आपको क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको हमेशा 1/sin b माइनस ए है उससे भाग देना है, और साइन b माइनस ए से ही क्या करना है, गुणा करना है। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो ये कैसा ही रूप हो, यहाँ साइन साइन हो, कोस कोस हो, या साइन कोस हो, या कोस साइन हो, तब आपको हमेशा ही क्या करना है, साइन b माइनस ए से ऊपर नीचे गुणा करना है, x माइनस ए, और ये हो गया कोस x माइनस बी। अब देखो
हमारा टारगेट क्या है इसका, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर पड़ा रहेगा। अब देखो यहाँ जो नीचे वाली संख्या है वैसी आपको क्या बनानी है, ऊपर बनानी है। तो इसके लिए मैं साइन b माइनस ए है, इसको तो ऐसे कैसे रख लेता हूँ, इसको ऐसे लिख दूँ साइन b माइनस ए प्लस एक्स माइनस एक्स, क्योंकि इसके साथ x है इसके साथ x नहीं है, तो मैंने इसमें x जोड़ दिया और x घटा दिया। ये हो गया साइन x माइनस ए और कोस x माइनस बी, और ये क्या हो गया dx। यहाँ से साइन b माइनस ए तो ऐसे कैसे है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ साइन x ये माइनस ए, ठीक है, साइन x माइनस ए, ये प्लस का x माइनस का a, एक x माइनस बी माइनस x माइनस बी, देखो माइनस से गुणा करूँगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस बी का लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया x माइनस ए एक्स माइनस बी, यानी नीचे वाले की फॉर्म में बनाने के लिए हमने इसमें x जोड़ा और x घटाया था। अब इसको सेट कर दिया x माइनस ए, इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया, फिर माइनस माइनस लेते ये किसका हो गया प्लस का, और ये किसका हो गया माइनस का, बटे नीचे हो गया हमारे पास साइन x माइनस ए और कॉस x माइनस बी, और ये हमारा इंटीग्रेशन dx 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन, ये देखो ये a है ये कौन है b, किसका सूत्र खोलेंगे साइन a माइनस बी का, तो ये हो गया हमारा साइन x माइनस ए साइन a कोस b, फिर माइनस कोस a और साइन b, कोस a और साइन b, बटा हमारे पास है साइन x माइनस ए और कोस x माइनस बी, ये क्या हो गया dx। अलग अलग भाग देंगे तो यहाँ तो देखो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, अलग अलग भाग देंगे, ये तो पूरा ही कट जाएगा, ये तो क्या होगा पूरा ही कट जाएगा, कट गया साइन x माइनस ए से a और साइन a कोस b, ये पूरा कट गया। यहाँ से आ गया 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन, यहाँ तो हो गया 1 dx। इसमें देखेंगे तो इसमें कौन कटा, ये तो बन गया कोट, और ये क्या बन गया, ये बन गया साइन, तो ये हो गया माइनस का कोट x माइनस ए, और ये हो गया टेन x माइनस बी, x माइनस बी, यही बनेगा। इसको खोलेंगे तो प्रश्न में त्रुटि है भाई थोड़ी सी इसमें, ये हमारा कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी है, ये है कोस और ये भी क्या है कोस है। अब देखो, अब इसमें से तो कौन कट गया, ये कट गया, तो यहाँ हमारा गलत हो गया ये, क्योंकि प्रश्न सही नहीं लिखा हमने, कोस में है दोनों ही, दोनों साइन में भी लेंगे या दोनों किस में भी लेंगे कोस में, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बन गया 10, ये बन गया हमारा 10x माइनस ए, फिर माइनस इसमें देखो कौन कटेगा, कोस वाला कट जाएगा, इसमें भाग देंगे तो कोस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 10x माइनस बी और dx, इसका समाकलन करना है। तो ये हो गया 1 अपॉन बी माइनस ए, यहाँ से कितना हो गया लॉग 10x का क्या होता है लॉग कोस x माइनस का या फिर सेक x प्लस का, तो ये हो गया सेक x माइनस ए का मापांक माइनस लॉग
ये हो गया sec x माइनस बी का मापांक और प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। इसको आप कोस में लिखना चाहो तो कोस में लिख सकते हो और इसमें लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो। लिखें इसको। तो ये प्रश्न ऐसे बनेगा भाई, इसमें दोनों पद साइन के भी हो सकते हैं, दोनों कोस के भी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा इसको साइन बी माइनस ऐसे ऊपर नीचे गुणा करोगे, फिर नीचे वाला बनाने के लिए उसमें x जोड़ दो, x घटा दो, फिर नीचे वाले जैसे पेयर या तो प्लस में करने पे सेट हो जाएंगे या फिर माइनस में करने से सेट हो जाएंगे। तो इसको भी अगर और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, ये log m है, ये कौन है n, तो ये हो जाएगा 1/sin b माइनस ए log m माइनस n, m/n होता है sec x माइनस ए का मापांक बटा sec x माइनस बी का मापांक और प्लस c। फटाफट लिखें भाई इसको। इसके बाद 15 नंबर देखें आप। पंद्रहवें का फर्स्ट है, उसमें आप 2 से गुणा करना, 2 से भाग करना, ऊपर साइन 2x बन जाएगा और फिर नीचे वाले को t मानोगे, ऊपर अवकलन मिल जाएगा, नॉर्मल सा है, हो जाएगा। ख देखें इसका भाई, 15 का ख और क्वेश्चन नंबर 16 का क दोनों सेम प्रश्न हैं। तो या तो 15 का ख देख लो या फिर दोनों का मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे दूंगा, एक पूरा करवा देता हूँ। देखें 15 है उसका ख देखें, 15 का ख और 16 का ख दोनों सेम प्रश्न हैं। आपको दे रखा है sec x बटा साइन 2x प्लस एल्फा और प्लस का है साइन एल्फा और इसका भी क्या है रूट और dx, यही है। तो जब भी आपको ऐसा पद नीचे मिले, इसका मतलब आपको क्या करना है, sec x dx यानी साइन a प्लस बी का सूत्र खोलना है। खोल लो, इस पे रूट थोड़ी है, पूरे पे है भाई, रूट पूरे पे है। इसको खोला साइन ए बी के सूत्र से, तो साइन a कोस b प्लस कोस a और साइन b और प्लस का साइन एल्फा, ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ देखो हमारे पास यहाँ sec x तो है, क्या है, sec x तो है और क्या नहीं है भाई, अगर हमारे ऊपर sec स्क्वायर x बने, हमारे पास क्या बने, sec स्क्वायर x बने, तो उस केस में तो हम tan x को क्या मान लें, t, और sec x dx किस में चला जाए, dt में। तो यहाँ देखो, यहाँ sec स्क्वायर x बने, इसका मतलब किसका भाग दें भाई, sec स्क्वायर x बने, इसके लिए किसका भाग दें। तो यहाँ से आप एक काम करें, इसमें से देखो cos x है वो कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, इसको खोला हमने, ये तो sec x dx ऐसे कैसे बटा, इसको खोलेंगे 2 sin x cos x और इसके साथ है cos अल्फ़ा प्लस, इसको खोल दो आप, किसके पदों में खोलोगे, cos कॉमन लेना है तो cos के पदों में खोल दो, इसको cos के पदों में खोलेंगे, ये sin अल्फ़ा तो हमारा ऐसे क्या है और ये हो गया 2 cos स्क्वायर एल्फ, ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस का ये sin अल्फ़ा। देखो यहाँ से तो मैंने cos 2x का फॉर्मूला खोला है, यहाँ sin 2x का फॉर्मूला खोला है और इन सब का क्या है, अंडर रूट है। यहाँ से इंटीग्रेशन sec x dx बटा, अब यहाँ से देखो मैं cos x है उसको कॉमन लूँगा,
तो ये तो बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स और कोस एल्फा प्लस इसको इससे गुणा कराओ 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एल्फा और प्लस का साइन एल्फा। ये भी इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ इसमें मैं कोस स्क्वायर एक्स है वो रूट के बाहर आएगा तो कौन आएगा, केवल कोस एक्स आएगा। तो कोस स्क्वायर एक्स है उसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो कोस स्क्वायर एक्स का कॉमन लेने का मतलब भाग देना होगा। तो इससे तो एक कोस कट जाएगा। अरे इसमें कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहा हूँ तो रूट के बाहर तो कौन आएगा, ये तो देखो सेक एक्स डी एक्स ऐसे कैसे इंटीग्रेशन, रूट के बाहर आएगा हमारे पास कौन, कोस एक्स आएगा। ये रूट ये 2, देखो इसमें कोस स्क्वायर एक्स का भाग दूंगा, एक कोस से कोस कट गया, कोस बटा क्या बचेगा साइन यानी tan x, और ये हमारा क्या है कोस एल्फा प्लस यहाँ से कितना बचा, केवल 2 बचा क्योंकि कोस स्क्वायर कॉमन लिया हमने, रूट के बाहर निकल के वो कोस हो गया। इसको ऊपर भेजेंगे हम तो हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा अंडर रूट में कितना बच गया यहाँ से 2 tan x कोस एल्फा और प्लस का 2, इसका इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ से क्या करें, नीचे वाले कंप्लीट को ही टी मान लेते हैं। 2 tan x कोस एल्फा और प्लस 2 है, इसको क्या मान लिया हमने t, या यहाँ से 1/√2 है वो कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लेंगे इसको, तो बाहर तो हो गया 1/√2 और इसको टी मान लो। tan x कोस एल्फा प्लस 1 को टी माना तो ये तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स कोस एल्फा डी एक्स बराबर डी टी। हमें तो सेक स्क्वायर डी एक्स ही चाहिए, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है वो हो गया डी टी अपॉन कोस एल्फा। तो ये हमारे पास आ गया 1/√2 कोस एल्फा और ये चला गया किस में, डी टी में, और इस पूरे को क्या माना था हमने टी, और वो भी क्या रूट टी। अब यहाँ से देखें 1/√2 कोस एल्फा, ये टी की पावर कितनी हो गई, -1/2 हो गई तो +1 और नीचे भी कितना बचेगा, तो यहाँ से बन गया √t और ये गुणा 1/2 नीचे आएगा वो कहाँ चला गया 2 और प्लस c। देखो √2 इसको क्या लिख सकता हूँ 2√2, तो ये तो बच गया √2 बटा कोस एल्फा, और t किसको माना था, t माना था हमने tan x और कोस एल्फा और +1 को और प्लस c। ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। अब इसको वापस साइन कोस में चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये इस प्रकार से समाकलन हो गया। तो जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले तो आप पहले साइन a + b का फॉर्मूला खोलोगे, फिर 2x या ये मिले तो उसको खोलोगे, यानी ऊपर सेक है तो वहाँ क्या बनाना हमें सेक स्क्वायर, तो उसके लिए कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो रूट के बाहर कौन आएगा कोस एक्स, फिर जो रूट में बचता है उस सभी को क्या मान लेंगे हम टी मान लेंगे, हमारा समाकलन हो जाएगा। लिखें इसको भी, इसकी पावर भी 1/2 है। इसके साथ भी भाई ये साइन एल्फा आएगा, बाकी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ भी साइन एल्फा हो जाएगा।
तो अवकलन तो इसका 0 हो जाएगा, लेकिन टी की वैल्यू में इसके साथ साइन अल्फा और आ जाएगा। क्योंकि यहाँ गुणा करेंगे ना इसको, तो ये साइन अल्फा भी इसके साथ रहेगा। इसके बाद देखें आप, जो ये कह रहा था कि 16 का क्या है, वो भी सेम ही प्रश्न बनेगा। ये देखो उसका फॉर्मेट बना देता हूँ, समाकलन आप लोग कर लेना। सोलह है उसका क्या है, 16 का क्या है, इसमें आपको ये कह रहा है 1 cos क्यूब x और इसके गुणा में है sin x प्लस ए, और इसका क्या है रूट। इसका इंटीग्रेशन देखो, sin x प्लस ए बन गया ना, इसको खोल लेना। ये तो हमारा cos क्यूब x, इसका रूट, इसको खोलेंगे हम sin a cos b, ए है या अल्फा है, ए है, cos a sin a cos b प्लस cos a sin b, ये हमारे पास आ गया। अब देखो यहाँ से, अगर मैं इस पद में से इस पद में से cos कॉमन लूँ, cos ही क्यों लूँ, cos की पावर यहाँ देखो कितनी है 3 है। अगर एक cos यहाँ से कॉमन आ जाए तो यहाँ cos की पावर कितनी हो जाएगी 4। जो रूट के बाहर निकालूंगा तो कितनी निकलेगी 2, 2 को ऊपर भेजूंगा क्या बन जाएगा sec स्क्वायर। तो यहाँ से 1 ये cos की पावर 4x, यहाँ cos की पावर 4x, इसका मतलब इसमें cos का भाग दिया हमने, तो यहाँ तो बन गया 10x cos a और प्लस यहाँ से बच गया sin a, और इसका भी क्या है रूट। अब ये रूट से बाहर निकलेगा और इसको ऊपर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा ये sec स्क्वायर x dx, और नीचे बन गया हमारे पास 10x cos a प्लस sin a। अब इसको क्या मान लेना आप t मान लेना, ऊपर उसका अवकलन में चला जाएगा, सेम प्रश्न बन गया। और इसके बाद 16वें का जो b है उसमें आपको दे रखा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा, ऐसी स्थिति है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा, नीचे है cos x माइनस cos अल्फ़ा, या ए भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या करोगे आप, cos 2x का फॉर्मूला cos के पदों में खोलो और sin 2x का फॉर्मूला cos के पदों में खोलो, 1 से 1 हट जाएगा आपका, और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, उससे एक पार्ट नीचे वाला कट जाएगा, समाकलन हो जाएगा। यानी आपको cos 2x का फॉर्मूला खोलना है। और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 9.2 है वो कंप्लीट है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जो हमारे चरों के त्रिकोणमिति फलन हैं उनके स्टैंडर्ड सूत्र हैं कुछ, उनकी सहायता से क्या करेंगे हम समाकलन करेंगे। यानी अगला जो चैप्टर है उसमें हमारे पास 4 सूत्र होंगे, उन 4 सूत्रों का प्रूफ करेंगे हम, प्लस उन 4 सूत्रों पे ही हमारी पूरी प्रश्नावली आधारित रहेगी। यानी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, उसका समाकलन क्या होता है 1 में। अब यहाँ तो इस चैप्टर में 1 में मिलेंगे वो फॉर्मूले आपको, अगले चैप्टर में उनका 1 हट जाएगा। तो जिसके 4 सूत्र याद हैं अगली प्रश्नावली है वो नॉर्मल हो जाएगी उनके लिए। यानी आपको ऐसा देगा कि इस प्रकार का फलन है, तो आप उसका हल कैसे करेंगे। तो पहले तो हमारे जो 4 सूत्र हैं उसका क्या करेंगे हम प्रूफ करेंगे, और उसके बाद में उसको हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमारी प्रश्नावली 9.2 है वो कंप्लीट है। धन्यवाद।